आखिर हम भगवान से इतना डरते क्यों हैं? कोई भी आदमी देख लीजिए, कोई बंदा देख लीजिए, हर एक के मन में कहीं न कहीं भगवान का डर है। चाहे वो माने, चाहे ना माने, लेकिन सबके अंदर भगवान का डर है। पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें भगवान से डर क्यों लगता है। आप देख लीजिए, भगवान को इंसान कब याद करता है? ज़्यादातर 2 ही कारण होते हैं जब हम भगवान को याद करते हैं। या तो हम किसी मुसीबत में फँसे हों, या फिर हमें कुछ चाहिए हो, माँगने की इच्छा हो। तीसरा तीसरा है खुशी में, पर वो हम ऊपर-ऊपर से याद करते हैं। वो चाहे हम समाज को दिखाएँ कि हाँ, हम खुशी से याद कर रहे हैं भगवान को, हमें खुशी में भी भगवान नहीं भूला। पर लेकिन कहीं न कहीं हमें अंदर से पता ही होता है कि नहीं, जो जैसा भगवान हमें दुःख में याद आता है, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वैसा हमें खुशी में याद आता ही नहीं है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये आपकी गलती है या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा-सा पीछे, थोड़ा-सा शुरू में जब से हमने भगवान को मानना शुरू किया है। मान लीजिए अब एक छोटा बच्चा होता है, उसके घर वाले धीरे-धीरे उसे भगवान की तरफ जोड़ते हैं। जैसे वो कुछ माँगता है अपने घर वालों से, मान लीजिए साइकिल माँग ली उसने। तो जो थोड़ी रिलीजियस फैमिली होगी या धर्म को मानने वाले लोग होंगे, वो अब बच्चे के अंदर भगवान के प्रति प्यार जगाना चाहते हैं कुछ, तो वो कहेंगे कि हाँ, भगवान से माँगो। अगर तुम भगवान के आगे प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है कि हाँ, अभी उसने भगवान के आगे इच्छा की कि मुझे साइकिल चाहिए। तो घर वालों को बहुत कुछ खुशी हुई कि हमारा बच्चा है जो, वो भगवान की तरफ जा रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं कि चलो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे ने पूजा की भगवान की या उसके आगे प्रार्थना की, तो उसको वो चीज़ वो ला भी देते हैं। अब ऐसे ही धीरे-धीरे करते जब बच्चा बड़ा होता है, भगवान के आगे इच्छा रखी हुई, कोई पूरी हो गई, कोई नहीं हुई, है ना? तो ये चीज़ ऐसे काम करती है कि हाँ, अगर 10 में से 5 भी मेरी पूरी होगी, तो मैं भी उसको चीज़ को मान लूँगा कि हाँ, उसमें पावर है या कोई चीज़ मेरे से ऊपर है। अब ऐसे ही डर भी काम करता है। अब छोटा बच्चा है कोई, उसको डर लग रहा है किसी चीज़ से, या उसे अंधेरे से डर है, बाहर अकेला जाने से डर रहा है, तो घर वाले कई बार क्या कहते हैं कि भगवान का नाम लो, पाठ करने लग जाओ, भगवान का नाम जप करो जब तुम्हें डर लगेगा। तो आगे क्या होता है, बच्चा गया कहीं बाहर, अंधेरे में गया, तो फिर वो वैसा ही शुरू कर देता है कि उसे डर लगना शुरू हुआ, उसने धीरे-धीरे भगवान का नाम लिया, तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो पावर आ गई उस चीज़ से लड़ने की, हाँ, कि मेरे साथ कोई है बंदा। तो ऐसे ही धीरे-धीरे है जो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बनता जाता है। ये तो हो गया विश्वास की बात कि हम भगवान को क्यों अच्छा मानते हैं, क्यों हमसे प्यार करते हैं। अब अगली बात आ गई है डर की, कि हम उसे डरते क्यों हैं? अब मान लीजिए मेरे घर वालों ने मुझे सब कुछ दे दिया, प्यार भी दिया, मुझे अगर कहीं डर लगा मेरे साथ भी गए, तो मेरे मन में कहीं न कहीं रिस्पेक्ट बन गई उस चीज़ की। या मुझे पता है कि अगर मैं अगर अपने घर वालों की बात नहीं मानूँगा, अगर वो मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आज, खाना-पीना या कुछ, तो कहीं न कहीं मेरे सर्वाइवल को खतरा है। वैसे ही भगवान भी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसे बैठ जाता है कि हाँ, अगर मैंने भगवान को कुछ गलत बोल दिया, तो कहीं मेरे कर्म ना खराब हो जाएँ, या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। या सोसाइटी ऐसे पेश करती है कि जो बंदा भगवान को नहीं मान रहा है, वो पापी है, वो सही नहीं है। उसको मतलब सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सब कुछ होता है। तो जब ये धीरे-धीरे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, कहीं न कहीं हमारे दिल में
डर बैठ जाता है भगवान के प्रति, और हम उसे अपने आप से बहुत ऊपर मानने लगते हैं। बंदा दो ही चीजों से डरता है ना, या तो हमें पता है कि सामने वाला हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या हमसे बहुत ऊपर है कि अगर हमने इससे पंगा लिया तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हाँ, जब मुझे डर लगता है या मुझे कोई चीज़ चाहिए, अब कोई सामने वाला बंदा मुझे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ जाऊंगा तो वो चीज़ें मेरे हाथ से जा भी सकती। ये फैक्टर्स जब एक साथ बन जाते हैं तो पैदा होता है डर, और भगवान हमें अपने आप से बहुत दूर लगता है। आज इंसान ने किया भी ऐसा ही है ना, हमने भगवान को अपने आप से बहुत दूर कर लिया है। अब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो उसका मेन क्या सिट्टा निकलता है, मेन क्या उसका होता है कि भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान हमसे अलग ही नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी चीज को अपने से ऊपर मान लिया या अपने आप से बड़ा मान लिया, तो वो मैं चीज कैसे महसूस कर सकूंगा कि मैं ही भगवान हूँ या मेरे अंदर ही भगवान है? मैंने तो उसे अपने आप से दूर कर लिया ना। अब मान लीजिए मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ, कोई कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा कि आप ही भगवान हो, आपके अंदर ही भगवान है, भगवान आपसे अलग नहीं है। अब मैं अगर जाकर किसी चीज की पूजा कर रहा हूँ तो ये बात तो वही होगी ना कि मैं अपनी पूजा खुद ही करी जा रहा हूँ। या हमें इस बात की नॉलेज नहीं है कि हाँ, जो हमें सोसाइटी ने कह दिया कि हाँ भगवान ने ऐसा सब कुछ किया है, भगवान तुम्हारे कर्म अच्छे कर सकता है, अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा बुरा भी हो सकता है। या तो मैंने वो चीजें मान ली आंखें मीच कर, या मैंने पढ़ा, सब कुछ देखा कि हाँ, भगवान मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। तो दो चीजें इकट्ठी हो गई। अब आपने पढ़ भी लिया कि हाँ भगवान हमारे अंदर ही है, सब कुछ है, पर जो हमारी सोशल कंडीशनिंग हुई है छोटे होते से, या छोटे हुए हमने जो सीखा है, अब वो चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हमारा दिमाग मानने को ये तैयार ही नहीं है कि भगवान हमारे अंदर है। अगर हम ऐसा मान ही ले कि हाँ भगवान हमारे अंदर है, तो किस चीज का डर है? तो फिर किस चीज को मांगोगे, मतलब किससे मांगोगे? फिर तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज को। भगवान तभी, यही तो रीजन है कि जो बाबा है, धर्म गुरु है, उनका धंधा चल रहा है ना। उन्हें पता है कि जनता है, जो आम आदमी है, वो भगवान से डरता है, वो वही चीज का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि इंसान होपलेस है, जब उसका कोई काम नहीं बनेगा, वो जिंदगी में दुखी आएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा किसी चीज को। चाहे मान लीजिए वो भगवान को ढूंढेगा, शांति को ढूंढेगा, कॉन्शियसनेस, कोई नाम दे दीजिए आप उसको। अब जो बंदा मान लीजिए अनपढ़ है, या जिसे पढ़ने लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज के बारे में, तो वो क्या करेगा? वो बाबाओं के पास जाएगा, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाएगा। अब बाबा के पास आएगा, उसने तो अपना काम चलाना ना, वो तो वही चीजें बताएगा उसको कि हाँ, अगर तू पाप करेगा भाई तो तेरा नुकसान हो जाएगा, अगर ये तू पुण्य का काम करेगा तो तेरा ये काम बन जाएगा। या उसे डरा देगा कि भगवान हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है, तुम उसके पैरों की मिट्टी हो, सब कुछ, ये चीजें है ना। भगवान को भगवान रहने ही नहीं देते हैं वो। कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, या तुम्हें बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें पे आप ही ढूंढना पड़ेगा। कोई ये चीजें नहीं बताता, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो ये चीजें बोलेंगे तो उनकी दुकान को खतरा है, उनके आश्रम, उनके वो सब चीजों को खतरा है। आप भी सोच कर देखिए, क्या भगवान हमसे इतनी दूर है? क्या अगर भगवान हमसे ऊपर भी है तो हमें क्या उससे डरना चाहिए? या ये चीजें सोचिए कि भगवान हमें सिर्फ दुख
या फिर जब हमें कोई चीज मांगनी हो तभी क्यों याद आता है। अब ये मत कहिएगा कि हाँ मुझे सुख में भी याद आता है, मैं तो भगवान के पास जाता हूँ, नहीं। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, किसी और बंदों से, चार बंदों से, पर अपने आप से तो कोई झूठ नहीं ना बोल सकता। ये आपको भी पता है, ये अंदर ही अंदर, कि आप खुशी में कितना याद कर रहे हो या दुख में कितना याद कर रहे हो। जब आप अपने आप से ये चीजें पूछेंगे, अपने आप से ये सवाल पूछोगे, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि भगवान से डरना चाहिए, या भगवान हमसे ऊपर है, या हमारे अंदर ही है। थैंक यू।